चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसका यूज क्यों होता है, कैसे होता है, आज मैं टेक्निकल के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना जल्दी क्विकली ना इसके इतिहास को समझते हैं। सबसे पहले टेक्निकल को डिफाइन कर देते हैं। टेक्निकल होता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस चार्ट से प्रिडिक्ट करने की एक आर्ट होती है, जिसमें हम चार्ट से ये प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट कहाँ पे जाएगी, कितना ऊपर जाएगी, कहाँ से वापस आएगी। यानी कि मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस को, मार्केट की एंट्री और एग्जिट को किससे प्रेडिक्ट किया जाता है? टेक्निकल चार्ट से। अब ये टेक्निकल चार्ट कैसे बनता है? कैंडल से। आप देख पा रहे हैं यहां पर ये कैंडल्स हैं, ठीक है, ये मिलकर बनाती हैं टेक्निकल चार्ट, जो आपको शॉर्ट टर्म में बताता है कि मार्केट कहां जाने वाला है। ये देखो, ये कैंडल बना दी मैंने। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? चार्ट से मार्केट को शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्ट करने की आर्ट, जिससे हम ये जान पाते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कहाँ तक जाएगी यानी किस रेजिस्टेंस तक जाएगी, कहाँ तक नीचे तक जाएगी यानी सपोर्ट तक जाएगी। ये सारी चीज़ें हम किसके माध्यम से एनालाइज करते हैं? टेक्निकल चार्ट से। अब टेक्निकल चार्ट किससे बनता है? कैंडल से। और कैंडल ये आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। टेक्निकल चार्ट ना एक ट्रेडर की साइकोलॉजी को बताती है। किसको बताती है? साइकोलॉजी। यानी आप क्या सोच रहे हैं ये आपको कैसे पता चलेगा? टेक्निकल एनालिसिस से। आपने कभी सुना है कि कई लोग बोलते हैं कि हम चार्ट से बातें करते हैं? कभी सुना है? नहीं सुना? टेक्निकली बहुत सारे लोग ना चार्ट से बातें करते हैं। अब ये बातें करने का मतलब पता है क्या होता है? कि चार्ट आपको बता दे मार्केट कहाँ जाने वाली है, तो आप बात ही कर रहे हैं ना। अगर मार्केट ऊपर जाए तो आपको बता के जाए, नीचे जाए तो आपको बता कर जाए, तो आप बोलेंगे मैं चार्ट से बातें करता हूँ। बात करने के लिए एक भाषा का होना ज़रूरी है, और ये भाषा जब हम सीख लेते हैं तो शायद हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो चार्ट से कम्युनिकेशन करने का माध्यम क्या होगा? टेक्निकल भाषा, जो आपको आएगी। अब जिस तरह से भाषा में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, और फिर सबसे मिलकर हम किसी भी भाषा को कम्युनिकेट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे टेक्निकल चार्ट बनता है कैंडल से, सपोर्ट रेजिस्टेंस से, वॉल्यूम से, इंडिकेटर से। अब इन सबको मिलाकर टेक्निकल चार्ट की भाषा बन जाती है, और यही भाषा जब आप सीख लेते हैं तो आप टेक्निकल चार्ट से बातें कर पाते हैं, और आपको टेक्निकल चार्ट ऊपर जाने से पहले बताता है कि वो ऊपर जा रहा है, नीचे जाने से पहले बताता है नीचे जा रहा है। बट इसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? टेक्निकल चार्ट की भाषा, जो आज आप सीखने वाले हैं। ठीक है, सो टेक्निकल चार्ट क्या है? चार्ट की वो स्टडी जिससे आप शॉर्ट टर्म में मार्केट को प्रिडिक्ट करने की वो सारी टेक्निक सीखते हैं थ्रू कैंडल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब यहां पर इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो, टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत हुई थी जापान से। तकरीबन आज से 300 साल पहले एक राइस ट्रेडर हुआ करते थे, मुनेशिया होमा। ये राइस की जो ट्रेडिंग होती थी ना, उसके प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए कैंडल स्टिक का यूज किया करते थे, और उन्होंने ऐसे बनाया था। धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट में काम बढ़ता चला गया, 19th सेंचुरी में चार्ल्स डाउ साहब ने इस कैंडल स्टिक को फाइन ट्यून किया और दुनिया के सामने लेके गए। उसके बाद स्टीव निक्सन करके एक ट्रेडर हुए, जिन्हें मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस का फादर भी बोला जाता है। 1990 में इन्होंने और फाइन ट्यून किया और इसको दुनिया के सामने लेकर गए। तब से हमने देखा है कि टेक्निकल चार्ट को बहुत सारे ट्रेडर्स बेस मानते हैं और इसका यूज करते हैं। और आप जानते हैं कि जितने भी ट्रेडर्स होते हैं सब टेक्निकल चार्ट को देखते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे कई लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल चार्ट को शॉर्ट टर्म में प्राइस को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये टेक्निकल की कुछ स्टडी थी। तो टेक्निकली आपको क्या बताता है? एक ट्रेडर की साइकोलॉजी। यानी ये जो कैंडल है ना, कैसे बनती है? प्राइस एक्शन से बनती है। अब वो प्राइस एक्शन क्या होता है उसे समझाता हूं मैं। तो यहां तक कोई सवाल? अब सबसे पहले आपको समझना है, मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर कि टेक्निकल में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कैंडल्स को। कैंडल से मिलकर बनते हैं चार्ट के पैटर्न्स। फिर हम सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। फिर हम सीखने वाले हैं वॉल्यूम को, और फिर लास्ट में हम सीखेंगे इंडिकेटर्स। अब ये पांचों चीज़ों को हम सीखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस में। यानी टेक्निकल एनालिसिस क्या है? इन पांचों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में अच्छे से? ठीक है, आगे चलें। अब जैसा मैंने आपको एक चीज़ बताई कि टेक्निकल एनालिसिस में जो कैंडल्स बनती है ना, ये किसको बताने का काम करती है?
ट्रेडर की साइकोलॉजी को। जब भी आप मार्केट में देखते हैं कि ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी तो इसकी साइकोलॉजी क्या होती है? बुलिश होती है, ठीक है। तो ग्रीन कलर की कैंडल की साइकोलॉजी होती है बुलिश। अब ये कैंडल फॉर्मेशन कैसे होती है हम इसे समझते हैं। तो कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है सबसे पहले हम वो जानेंगे। तो एक सैंपल कैंडल मैं आपके सामने यहाँ पे बना रहा हूँ, सैंपल कैंडल है, ठीक है। अब जैसे अल्फाबेट्स में अल्फाबेट्स अलग होते हैं ना, 26 होते हैं, उसी तरह से कैंडल्स भी एक जैसी नहीं होती, ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सैंपल कैंडल मैंने आपको बना के दी है। अब ये बताइए मार्केट कितने बजे ओपन होता है? 9 बजे होता है। तो एक ओपन प्राइस होता है ना किसी भी स्क्रिप्ट का, तो ओपन प्राइस इसके साथ साथ क्लोजिंग प्राइस भी होता है, वो बंद भी होता है ना। और दिन के दौरान एक हाई लगता है किसी भी स्क्रिप्ट का और लो भी लगता है। अब ये चारों चीज़ों को यूज़ करके क्या है ना कैंडल्स फॉर्म होती है, क्योंकि ये डेटा है जो दिन के दौरान बना है। तो एक ऐसे ही हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक प्राइस है, ओपनिंग प्राइस किसी भी स्क्रिप्ट का 100 रुपीज़, उसका क्लोजिंग प्राइस है 105, उसका हाई है 106 और इसका जो लो प्राइस है मान लेते हैं वो है 98। अब ये सारा का सारा प्राइस एक्शन हो गया ना। दिन के दौरान एक शेयर कहाँ पर ओपन हुआ? 100 रुपीज़ पर। उसने हाई क्या लगाया? उसने लो कितना लगाया? और क्लोजिंग कितनी की? अब इसी को कैंडल फॉर्मेशन के लिए यूज करेंगे। तो ये डेटा जब हम यहाँ पर रखेंगे तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो हाईलाइटेड एरिया है इसको बोला जाता है बॉडी ऑफ द कैंडल। क्या बोला जाता है? ये जो लाइंस आप ऊपर और नीचे देख रहे हैं इसको बोला जाता है विक ऑफ द कैंडल। ये विक है। अब ये समझ लीजिए कि ये जो ऊपर वाली विक है ना ये कब बनती है? जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है ना तो ये विक बन जाती है। तो ऊपर वाली विक कब बनती है? जब प्रॉफिट बुकिंग आती है। नीचे वाली विक कब बनती है? जब लोअर लेवल से बाइंग आती है। तो नीचे वाली विक लोअर बाइंग जब होती है तब बनती है। ये जो विक का लोअर पॉइंट है ना इसको हम ये रिप्रेजेंट करता है डेज लो को। तो हमारे केस में डे लो क्या है? 98। तो यहाँ पर 98 रुपीज़ लिख दीजिए। ये जो प्राइस है ना ये ओपन प्राइस है, यानी कैंडल की ये लोअर बॉडी बताती है कि प्राइस कहाँ पे ओपन होगा। ये जो कैंडल की अपर बॉडी है ये बताती है क्लोजिंग के बारे में, तो कितना है। और ये जो ठीक है इससे पता चलता है हाई ऑफ द कैंडल यानी हाई प्राइस ऑफ कैंडल। तो यहाँ पे कितना है ये? 106। अब ध्यान रखिएगा बॉडी उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी बाइंग आएगी। ऊपर वाली विक उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे वाली विक उतनी ही बड़ी होगी जितनी लोअर लेवल से बाइंग आएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर ये जो प्राइस एक्शन है हमने बॉडी के फॉर्मेशन में यानी कैंडल के फॉर्मेशन में इसको यूज किया है। अब यहाँ समझने की कोशिश करिए कि एक स्टॉक है जिसकी ओपनिंग हुई 100 रुपीज़ पर, उसने दिन के दौरान लो लगाया 98 रुपीज़ पर और आपने यहाँ पर खरीद लिया मान लेते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि अगले दिन भी ना ये 5% ऊपर चला जाएगा, तो क्या आप इसे बेचने की गलती करेंगे? नहीं करेंगे। बट कोई ना कोई तो होगा जिसको लग रहा होगा ठीक है कल दोबारा देखेंगे, क्योंकि इंट्राडे प्लेयर भी होते हैं मार्केट में। तो अगर आप इंट्राडे काम कर रहे हो तो क्या होगा? आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। पर अगर आपको लगता है पोजिशनली हमें और तेजी नजर आ रही है तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके जाओगे। तो जब भी दिन के दौरान ना मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होता है तो इसे कहते हैं सुपर बुलिश साइकोलॉजी। मार्केट अपने हाई पर जाकर कब बंद होगा? जब आप लोग पोजीशन को होल्ड करके जाएंगे नेक्स्ट डे के लिए। और नेक्स्ट डे के लिए क्यों जाएंगे? क्योंकि आपको लगता है मार्केट तेज है। और ये जो प्रॉफिट बुकिंग आती है ना ये तब आती है जब इंट्राडे प्लेयर मार्केट में प्रॉफिट बुक करते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे हाई के दौरान अगर ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो वो इसलिए आ जाती है, अगर हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर क्लोज होता तो विक नहीं बनती। विक बनती कब है? जब हाई से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। देखो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कि जब भी हाई से प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो विक बन जाएगी। और ये विक उतनी बड़ी बनेगी जितना कि हाई और क्लोजिंग में डिफरेंस होगा। आप समझो अगर मार्केट की क्लोजिंग होती 100 रुपए पे तो क्या है बॉडी बनती? बॉडी बनती नहीं, क्योंकि जहां पे मार्केट की ओपनिंग हुई है वहीं पे क्लोज हो जाता मार्केट। बोलो। हाई से ओपन तक की विक बनेगी ना, बॉडी बनेगी पूरी अगर हाई पे क्लोज होती है। हाँ बिल्कुल, अगर हाई पे क्लोज होती तो हम बॉडी यहां तक बना देते। ओपन से अभी कैसे बनती है लाइव मार्केट में देखेंगे, डोंट वरी। लोअर विक रहेगी तब। लोअर विक तो रहेगी क्योंकि नीचे से ना जब भी ओपनिंग प्राइस के नीचे मार्केट जाएगा तो लोअर विक जो है ना वो आ जाएगा। और ये उतनी ही बड़ी होगी जितना लो लगेगा। और लो से जब बाइंग आएगी तो क्या होगा? फिर ओपन से जैसे ही ऊपर चली जाएगी मार्केट तो ये बॉडी क्रिएट हो जाएगी। तो बॉडी उतनी ही बड़ी होगी जितनी बाइंग आएगी, ठीक है, और बॉडी उतनी छोटी होगी जितनी ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में डिफरेंस रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा से समझते हैं, ठीक है।
क्योंकि ये चीज समझ में आनी बहुत जरूरी है। अब ये समझो कि अगर मार्केट अपने दिन के दौरान लगाए हुए हाई के करीब में क्लोज करती है तो ये इस बात को बताती है कि ट्रेडर जो है ना अभी भी अपनी पोजीशन को होल्ड करने में इंटरेस्टेड है। तो मार्केट अगले दिन भी पॉसिबिलिटी होगी कि ऊपर जाएगी। यानी कि एक कैंडल की बुलिश साइकोलॉजी कब होगी? जब वो ग्रीन कलर की होगी, बॉडी ज्यादा बड़ी होगी और दिन के दौरान अपने हाई पॉइंट के पास जाकर क्लोज हो जाएगी। तो ऐसी जो कैंडल्स होती हैं उनको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। बुलिश साइकोलॉजी को ये क्या करती हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छे से आ रही है? अब कोई डाउट है यहाँ पे पूछ लीजिए, बोलिए। अच्छा, मार्केट लो पे भी बंद हो सकती है? मार्केट कहीं भी बंद हो सकती है। मार्केट तो मार्केट है, कहीं भी जा सकती है, वो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। बट आपको कैसे पता चलेगा? अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कहते हैं जो चीज आपको दिखती है हमेशा ट्रस्ट उस पर करना चाहिए, ठीक है? एक इंसान अगर तुम्हें गुस्से में गाली दे रहा है तो तुम उसके नेचर के बारे में क्या प्रिडिक्ट करोगे? कि इंसान बहुत गुस्से वाला है, शॉर्ट टेम्पर्ड है। और एक इंसान प्यार से तुम्हारे सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है तो आप क्या बोलोगे? बड़ा अच्छा इंसान है यार, बड़ा हम्बल व्यक्ति है। कैसे पता चला? उसको देखकर। अब ये कैंडल भी तो देख रहे हो तुम। अब ये कैंडल की बॉडी को देख लो, इसकी विक को देख लो, तो तुम्हें बता रही है ये कि बुलिश है या बेरिश है। क्या एक्सपेक्टेड है मार्केट में वो बता रही है। देखो 100% तो ये भी करेक्ट नहीं है ना, पर अगर ये 70-80% भी करेक्ट हो जाए तो लाइफ चेंज हो जाएगी तुम्हारी। अभी मैं बताऊंगा कैसे। अब बोलिए। बॉडी छोटी और हाई के आसपास हो, बॉडी छोटी हो और हाई के आसपास हो तब भी बुलिश ही मानी जाएगी। देखो दो चीजें होती है। देखो दो वर्ड लिखता हूं मैं लिख रहा हूं, उसे पढ़ो एक बारी। अब देखो मैंने 3 वर्ड लिखे हैं, एक मैंने लिखा सुपर बुलिश, एक लिखा है बुलिश, एक लिखा है माइल्ड बुलिश। तीनों में अंतर समझ रहे हो? अगर बॉडी बड़ी होगी तो साइकोलॉजी क्या है? और दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर क्लोज होगी तो साइकोलॉजी क्या है? थोड़ा सा नीचे आ गई। और अगर ओपनिंग के, है ना, आ रहा है समझ में? तो इसमें भी डिग्रीज होती हैं। कौन सी कैंडल कितनी बुलिश है ये आपको उसकी लेंथ, हाइट और लेंथ बताएगी। अब यहां पर एक और कैंडल बना के समझाता हूं। अब बताइए, पुरानी वाली कैंडल की साइकोलॉजी ज्यादा बुलिश थी या इसकी? बस समझ में आ गया आपको, क्योंकि देखो यहां पर क्लोजिंग जो है वो दिन के हाई पॉइंट पर हुई है ना? और इसमें क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर। तो यहां पर प्राइस एक्शन ऐसा समझ, 106 था हाई, वहीं पर क्लोज हो गई, ठीक है? और हाई भी यहीं पे है। हाँ, उसमें 1 रुपए की हो गई थी, उसमें इसलिए वीक आई थी क्योंकि वो 1 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी उसमें, है ना? हाँ, तो इसकी साइकोलॉजी क्या है? सुपर बुलिश। और पिछली वाली की क्या थी? बुलिश। आई होप आप सबको क्लियर होगा। इसमें तो सब होल्डिंग पे चले गए, क्योंकि उनको पता क्या लग रहा है? उनको लग रहा है एक न्यूज आई है कोई भी, जैसे आजकल आती है ना, और इंट्राडे वाले को भी लग रहा है मैं क्यों आज बुक करूं जब कल ये गैप अप ही खुलने वाला है ना? तो इसकी साइकोलॉजी क्या हो गई? और बुलिश हो गई। अब यहां पर किसी का कोई डाउट है? पूछो आप, क्या है इसकी साइकोलॉजी? क्या है? देखो लो, ओपन, क्लोज, हाई। अब देखो माइल्ड बुलिश है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है ट्रेडर को। अगर कॉन्फिडेंस होता तो ये कैंडल उतनी बड़ी बनती, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हाँ, इसमें समझो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई ना, लोग होल्ड ही नहीं कर रहे, आ रहा है समझ में? परफेक्ट। अभी तेरे को मैं लाइव में दिखाता हूँ, डोंट वरी। अभी तेरे को मैं बता रहा हूँ बॉडी कैसे बनती है, ठीक है? सब लोग सीखो बॉडी कैसे बनती है। देखो प्राइस कैसे डिटरमिन होता है एक शेयर का, वो सिखा रहा हूँ, जो बहुत नॉर्मल सी बात है, बट इससे पहले हमने दिमाग नहीं लगाया कभी, और सबको एक कंफ्यूजन होती है, तो आज वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मार्केट में बायर और सेलर होता है हर प्राइस पे। एक बायर है तो एक सेलर है, तभी तो मार्केट चल रही है। तो मान लेते हैं, देखो हर चीज ऐसे ही डिसाइड होती है मार्केट में ना। एक सेलर है और एक बायर है जिसने अभी मार्केट ओपनिंग पर एक शेयर खरीदा, और ये शेयर खरीदा बायर ने 100 रुपए पे। तो जिस प्राइस पे लास्ट ट्रेड हुआ है उसको हम कहते हैं एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो मार्केट में कौन सा प्राइस रिफ्लेक्ट होता है? एलटीपी। तो अभी मार्केट में क्या प्राइस है? यानी 100 रुपए।
अब ये 100 रुपए वो प्राइस है जिसपे सेलर ने सेल किया है, बायर ने बाय किया है। कुछ देर के बाद एक सेलर तैयार होता है 102 रुपए में बेचने को और बायर खरीदने के लिए तैयार होता है। तो अब एलटीपी क्या है? 102। तो अब प्राइस क्या है? 102। अब कुछ देर के बाद मार्केट में सारे सेलर ये सोचते हैं कि अब हमें नीचे के प्राइस पर नहीं बेचना। अब एक सेलर 105 रुपए के भाव पर किसी शेयर को सेल करता है, तो मार्केट में अब भाव क्या है? 105। तो किसी भी अच्छी परिस्थिति में जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो कोई भी सस्ता नहीं बेचता, सब महंगा खरीदने के लिए तैयार होते हैं, इसीलिए प्राइस जाता है ऊपर। तो प्राइस कैसे ऊपर जाता है समझ में आया? अब मार्केट की परिस्थिति है डर वाली, मार्केट में कोई बुरी न्यूज़ आ गई है और बुरी न्यूज़ आने से क्या हुआ कि मार्केट में जिसके पास भी जो पोजीशन है ना, सब औने पौने दाम पर बेचकर निकलना चाहते हैं। तो अब जो सेलर है वो सेल कर रहा है 105 पे, बायर ने बाय कर लिया। अब सेलर ने बोला कि यार 105 तो कोई भी नहीं दे रहा, जल्दी से अपनी पोजीशन को बेचकर निकल जाओ। तो सेलर ने अब बेचा 102 पे, तो भाव कहां जाएगा? नीचे जाएगा ना। देखो यहां भी बायर सेलर दोनों हैं, पर सेलर अगर नीचे के प्राइस पर बेच रहा है तो बायर नीचे के प्राइस पे ही तो खरीदेगा, तो प्राइस कहां जाएगा? नीचे, क्योंकि एलटीपी ऐसे तय होता है। और फिर इस बारी मार्केट में और पैनिक आया और सेलर ने 100 रुपए में शेयर बेच दिया, तो बायर ने कितने पे खरीदा? 100 रुपए। तो मार्केट में एलटीपी क्या होगा? तो इस तरह से प्राइस आता है नीचे। तो जब भी सेलर ऊपर के दाम पर चीजें बेचेगा, प्राइस कहां जाएगा? और अगर नीचे के दाम पर भेजेगा, आ रही है मेरी बात समझ में? इस तरह से ना 70% सेलर क्या मार्केट को ले जाना? नहीं, बायर सेलर दोनों ही तय करते हैं। देखो अग्री तो दोनों ही कर रहे हैं ना, तभी तो वॉल्यूम बन रहा है। पर मार्केट में प्राइस में बता रहा हूं कब ऊपर जाता है कब नीचे जाता है। आई होप ये सबको क्लियर होगा, है ना? आज से पहले देखो सवाल बहुत छोटा है पर इसका जवाब नहीं जानते थे तुम, ये सच्चाई है। क्योंकि प्राइस कैसे तय होता है ना, ये नहीं पता था तुम्हें। तुम ये सोचते थे यार मार्केट में बायर सेलर दोनों हैं, तो फिर ऊपर क्यों जाता है नीचे क्यों जाता है जब सेम चीज हो रही है। तो इस तरह से साइकोलॉजी होती है। अब ये मैंने क्यों पढ़ाया तुम्हें पता है? इसलिए ताकि मैं बताऊं बॉडी कैसे बनती है। एक कैंडल की जब बॉडी बनती है ना, तो ग्रीन बॉडी कब बनेगी? अब देखो इसी को हम प्राइस एक्शन पे अप ट्रेंड में समझते हैं। मान लो एक शेयर है 100 रुपए का, ठीक है? अब ये यहां पर ओपनिंग हुई है, ओपनिंग हुई है और यहां से ऊपर की कीमत पर मार्केट चल रही है, यानी माल किस पे बिक रहा है? ऊपरी कीमत पे बिक रहा है। तो जितनी मार्केट ऊपर की कीमत पे जाएगी, ये कैंडल की बॉडी भी तो उतनी बड़ी बन जाएगी। तो ये जो कैंडल की बॉडी बन रही है कब बन रही है? प्राइस एक्शन से तो बन रही है। तो प्राइस जितना ऊपर जाता है बॉडी भी उतनी ही ऊपर होगी। और कलर इस बात को डोमिनेट करता है कि यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, बायर है सेलर। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो डोमिनेट कौन कर रहा है? बायर। मार्केट नीचे जा रही है तो कौन कर रहा है? सेलर। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर ये बॉडी जितनी ज्यादा बड़ी बनती है यानी प्राइस एक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग है। मेरी बात समझ में आई? अब कैंडल का कलर समझते हैं दूसरे वाला, यानी अब अगर कैंडल का कलर हो जाए रेड तो चीजें कैसे काम करती हैं? बेरिश मोड में, ठीक है? अब देखो सारी चीजें सेम रहेंगी, दो चीजें चेंज हो जाएंगी, ये ओपन प्राइस हो जाएगा। अच्छा, सवाल पूछने के बाद आप सब ना अपने आप को म्यूट कर देंगे क्योंकि बाकियों को फिर डिस्टर्ब होता है। और ये क्या है? क्लोजिंग, क्योंकि मार्केट में प्राइस कैसे जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है ना। तो इसी प्राइस एक्शन को रख देते हैं, हाई रखा था 106, इसे हम कर देते हैं 105, इसको कर देते हैं 100 और इसको कर देते हैं 98। अब देखो ये स्टॉक कहां पर जाकर बंद हुआ? 98 पे। तो साइकोलॉजी क्या हुई? बेरिश, ठीक है? डे लो पर जब मार्केट जाकर बंद होता है तो बेरिश साइकोलॉजी होती है। अब यहाँ किसी का कोई सवाल है? आप पूछ सकते हैं। अब ये जो कैंडल्स फॉर्मेशन है ना, कैंडल की फॉर्मेशन होती है, यानी जो कैंडल बन रही है ना, कितने समय में बन रही है? तो सबसे छोटी जो कैंडल होती है वो बनती है 1 मिनट पे। एक पूरी कैंडल कितने मिनट में बन रही है? 1 मिनट में। दूसरी जो कैंडल होती है ना वो बनती है 5 मिनट में, ठीक है? तीसरी कैंडल 15 मिनट्स में, फिर 30 मिनट्स में, फिर 1 आवर में, फिर 1 डे, फिर 1 वीक और हाईएस्ट 1 मंथ। अब सवाल ये उठता है कि आपको कौन सी वाली कैंडल्स देखकर प्रेडिक्शन करनी है। अब यहां पर मैं एक एग्जाम्पल से तुम्हें जवाब देने की कोशिश करूंगा और तुम सब समझने की कोशिश करना। मैं यहां से ये सवाल पूछता हूं कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और आपके पास केवल और केवल समय है 6 से 7 घंटे का मुंबई पहुंचने के लिए, तो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे? फ्लाइट। क्यों? क्या कोई और मोड नहीं है? फ्लाइट ही वो मोड है जिससे आप पहुंच पाएंगे। दूसरा,
अगर आपके पास पूरे दिन का समय है तो आप कौन सा मोड यूज करेंगे? ट्रेन। और अगर दोस्तों के साथ वेला टाइम है तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, करेक्ट है? यहां पे बैठे हुए सारे लोग क्या फुल टाइम ट्रेडर बनेंगे? जवाब है नहीं, सबकी जरूरत अलग है, इसीलिए टेक्निकल चार्ट का टाइम फ्रेम भी अलग है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं फुल डे तो आपको ना टेक्निकल चार्ट देखना है 15 मिनट का और 1 डे का। पर अगर आप 1 या 2 घंटे के लिए ही टाइम निकाल सकते हैं तो आपको टेक्निकल चार्ट देखना है केवल और केवल 5 मिनट का। 5 मिनट की एक कैंडल अगर फॉर्मेशन होती है तो दिन में 6.5 घंटे होते हैं। कितनी टोटल कैंडल बनेंगी? कितनी बनेगी? देखो ऐसे समझते हैं ना, 12 पंजे 60 यानी 12 कैंडल्स हो गई 1 घंटे में, इनटू 6.5 कर दो, यानी 84 और 2 86। ये मेरी कैलकुलेशन गलत कैसे हो रही है? 12 पंजे 60, 12 6 72, ठीक है, 72 और 2 74 कैंडल बनी यार, 74 कैंडल बनी ना। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर आपके पास समय है ट्रेडिंग का केवल और केवल 1, 2, 3 घंटे तो आपको कोई और टाइम फ्रेम देखना ही नहीं है। कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है? 5 मिनट का। अब सोचिए आप फुल टाइम ट्रेडर हैं, पूरा दिन है आपके पास, तो फिर 5 मिनट मत देखिए, फिर आप 15 मिनट देखिए और 1 डे देखिए। आ रहा है समझ में? तो टाइम फ्रेम का सिलेक्शन कैसे करेंगे? अपनी जरूरत के हिसाब से। सबको आ रही बात समझ में? अब सोच के देखिए कि आप पोजिशनल ट्रेड आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, यानी 2 दिन से लेकर 10 से 15 दिन तक। तो अब ना तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ना तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है 1 डे का टाइम फ्रेम। अब ये समझिए कि जो वीकली कैंडल है कौन यूज करता है? जो 3 महीने से 6 महीने तक पोजीशन ले रहा है, क्योंकि पूरे वीक में एक ही कैंडल फॉर्म होगी, ठीक है? पूरे वीक में एक ही कैंडल फॉर्म होगी। और ये मंथली वाला जो चार्ट है कौन यूज करता है? जो 2 साल से 5 साल के लिए ट्रेड आइडेंटिफाई करता है। बड़ा मुश्किल होता है इसको देखकर डिसीजन लेना, यानी मंथली चार्ट वो लोग देखते हैं जो 2 साल से 5 साल का व्यू रख के काम करता है। अब इतना व्यू तो कौन ही रख पाता है, या कितना पेशेंस के साथ आप होल्ड कर पाते हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर समझ में आ रहा है? तो हमारे लिए कौन से टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है? केवल ये 4 टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। अब देखो यूट्यूब पर बहुत सारा ज्ञान है, 3 मिनट की कैंडल कोई पढ़ा रहा है, कोई 1 मिनट की कैंडल पढ़ा रहा है, कोई 2 मिनट की पढ़ा रहा है। भाई पढ़ाते रहने दो उनको, क्योंकि वो ना पढ़ाते पढ़ाते क्या करेंगे, अपना सारा फंड खत्म कर लेंगे और फिर मेरे पास आएंगे और बोलेंगे यार 5 मिनट की और 15 मिनट की सही काम करती है। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ तुम्हें पता है लाइफ को मेंटोर तुम्हारी कैसे आसान बनाता है? क्योंकि उसने ज़िंदगी में बहुत फेलियर देखे होते हैं, और उन फेलियर से ना वो नहीं चाहता कि जो गलती वो कर चुका है ना सामने वाला ही वो गलती करे। मैंने एस्पिरेशन मूवी देखी, तुमने देखी आईएएस ऑफिसर वाला? वो एक बंदा है, वो चश्मा वाला, वो पढ़ाता था, तो वो बोलता है यार तू कभी आईएएस खुद नहीं क्रैक कर पाया और हमें ज्ञान दे रहा है आईएएस कैसे। तो उसके किसी टीचर ने बताया कि बेटा जीवन के जो अनुभव होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक सक्सेसफुल आदमी तुम्हें अपने अनुभव क्यों देगा अनलेस वो अरविंद शर्मा ना हो। समझ रहे हो बात को? पर मुद्दा ये है कि मैंने भी तो यार लाइफ में फेलियर देखे ही हैं, तभी तो यहाँ पे आया हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने फेलियर नहीं देखे, बहुत देखे। और देखकर जब यहाँ आया हूँ तो कोशिश करता हूँ कि अपने अनुभव तुम्हारे साथ शेयर करूँ ताकि तुम वो गलतियाँ ना करो। तो बहुत सारे लोग ना यही गलती कर रहे हैं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अब तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, तो भाई एक बात बता, क्या ये दोस्ती 1 मिनट में हुई है? कितने साल से साथ हो? नहीं अंकित और तू बता दे, मतलब ठीक है योगेश और तू बता दे। 8th क्लास से तुम दोनों साथ हो ना भाई? कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। अब 12 साल की दोस्ती है तुम्हारी, 12 मिनट की नहीं है। तो ये विश्वास कब आया तुम्हें? 12 साल में। मैं सोच लो 2 साल में आया होगा, 1 साल में आया होगा। पहले साल तो भाई इतने अच्छे दोस्त नहीं हो गए ना, जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे दोस्ती मजबूत होती चली गई। जिंदगी का भी ये अनुभव है, यही हिसाब है। 1 मिनट में आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो? तो 1 मिनट के चार्ट पे कैसे पैसा बना सकते हो? अगर मैं तेरे को सिर्फ 1 मिनट पे मिलके बोलूँ कि तू बहुत बुरा इंसान है, तो भाई गलत हूँ ना मैं? जब तक मैं तेरे को इनसाइड आउटसाइड जान नहीं लूंगा, कैसे बोलूंगा अच्छा इंसान है बुरा इंसान है? तो 1 मिनट की टेक्निकल चार्ट पे आपको कैसे पता है कि मार्केट कहाँ जाने वाली है? आप तो गैम्बलिंग कर रहे हो ना 1 मिनट पे। एटलीस्ट 5 मिनट का समय
देखो अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो 5 मिनट का टाइम इतना होता है कि एक कैंडल आपको बता देगी कि ठीक है यार 4-5 कैंडल अपसाइड में मिल जाएंगी आपको और टारगेट लेकर आप निकल जाओगे। बट यार 1 मिनट के चार्ट पे तो आप टोटली गैम्बलिंग कर रहे हो ना। रैंडमली बोल दिया ये अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, ये बहुत बुरा इंसान है, उससे भी ज़्यादा बुरा इंसान है, ऐसे पैसा नहीं बनता। कन्विक्शन चाहिए मार्केट में। और कन्विक्शन कब आती है? जितने ज़्यादा टाइम फ्रेम पे आप मार्केट को देख रहे हो। देखो मेरे लिए सबसे बेस्ट चार्ट है ये डेली 1 डे। ये एक्चुअल पिक्चर दिखा देता है मार्केट की। पर ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फुल टाइम ट्रेडर देखेगा इसे। पर एटलीस्ट यार तुम गैम्बलिंग तो ना करो ना, इसलिए मैंने ये टाइम फ्रेम, पहले मैं ना अपने स्टूडेंट को ये भी मना करता था पिछले साल तक, पर मैंने देखा यार नहीं, अगर मान को कोई बंदा है जिसके पास 2 या 3 घंटे का टाइम है, यार वो 15 मिनट की कैंडल भी नहीं देखेगा, उसको थोड़ा जल्दी क्विकली पैसा चाहिए। तो मैंने अपना ना खुद का पढ़ाने का तरीका बदला। फिर मैंने इस टाइम फ्रेम पर काम किया और देखा कि ये भी अच्छा काम करता है, अच्छा रिजल्ट देता है। तो तुम इसीलिए मिनिमम इससे नीचे नहीं जाओगे। तो 5 मिनट का कैंडल मिनिमम यूज करोगे एज अ ट्रेडर, जिनके लिए भी 2 या 3 घंटे का टाइम है। और 1 मिनट कोई भी आकर तुम्हें बोले, कोई भी बोले, मैं भी किसी दिन बोल दूं कर लो काम, तो बोलना सर नहीं, आपने हमें क्लास में मना किया था और हम उसी बात पे आज भी कायम है। तो कभी मैं भी दोबारा बोल दूं 1 मिनट पे काम करना है तो नहीं करना। तो ये जो टेक्निकल चार्ट है ना, ये तुम्हारा दुश्मन है, समझ लो। इसे तुमने अपना डीमेट अकाउंट नहीं देना है। अगर तुमने इसे अपना डीमेट अकाउंट दे दिया तो क्या होगा? ये 0 कर देगा। ये वही दुश्मन है 1 मिनट वाला चार्ट जो बाहर वाला व्यक्ति है। और ये 5 मिनट वाला भी तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा बुरा नहीं करेगा, पर सबसे अच्छा मित्र तो तुम्हारा ये 15 मिनट वाला है, क्योंकि जैसे टाइम फ्रेम बढ़ेगा वैसे एक अच्छा सिग्नल आपको मिलेगा। तो 1, 2, 3 और 4 हमारे लिए सिर्फ ये टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आ रही मेरी बात समझ में? और दूसरा टाइम फ्रेम हमको नहीं देखना है। अब मैं लाइव दिखा रहा हूं तुम्हें और बता रहा हूं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है? ये सब लिख लो, एक बार नोट कर लो, फिर शुरू करते हैं। देखो हम लोग जिस चार्ट को देखेंगे उसका नाम है investing.com। तो investing.com पे हमें जाना है। अब ये इन्वेस्टिंग एक फ्री का ऐप है, ये देख रहे हो। अब यहाँ पर कहीं भी चले जाना है, इंडियन इंडाइसेस पे कर दो, कहीं भी क्लिक कर दो, टेक्निकल चार्ट ओपन हो जाएगा। अब आप देख रहे हो ये टेक्निकल चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है, ठीक है? अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये चार्ट ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पर इसे कैंडल स्टिक में कन्वर्ट कर लेंगे, देखो यहाँ से, ठीक है? ये देखो कैंडल्स बन गई। अब ये है टेक्निकल चार्ट आपके सामने। अब आज के दिन में आप देख रहे हो ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का। यहाँ पर जाएंगे हम और कोई भी एसेट क्लास जिसमें हमें पैसा डालना है हम उसका चार्ट लगा सकते हैं। तो लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज या चलो ITC, एक छोटा वर्ड है, तो ITC मैं यहाँ पर डालता हूँ। तो ये ITC आ गया, मैंने इसे क्लिक किया एंड देन ITC का चार्ट यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है? अब इसी तरह से वो एसेट क्लास को मैं लाइव दिखा रहा हूँ जो पूरे 24 घंटे चलती है और उसका नाम क्या है? बिटकॉइन। शाबाश, बिटकॉइन। तो बिटकॉइन 24 घंटे चलने वाली एसेट क्लास है, तो उसकी कैंडल्स पे हम रिसर्च करेंगे कैसे बनती है। अब ये बिटकॉइन का चार्ट है आपके सामने 1 डे का। तो सबसे पहली कैंडल हमने देखा था कि 1 मिनट की होती है, तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे। अब कैंडल का फॉर्मेशन आप समझोगे कि कैसे बनता है। अब देखो आपके सामने ये टेक्निकल चार्ट है और 1 मिनट में एक कैंडल बनेगी, ठीक है? तो ये आपको देखनी है कि 1 मिनट में कैसे कैंडल बनती है। अब देखो ये ओपन हुआ है इसका। अब अगर ये ऊपर जाएगी तो ग्रीन कलर बन रही है, देख लो बॉडी बन रही है ना, और अगर ये नीचे आ गई तो ये बॉडी छोटी हो जाएगी, ठीक है? 1 मिनट की कैंडल है ना, तो 1 मिनट में कैंडल खत्म हो जाएगी, फिर अगली कैंडल बनेगी। मार्केट में एंटर किस टाइम पे लेना? मैं सब बताऊंगा, चिंता मत कर। देख एकदम प्राइस ऊपर गया, कैंडल बड़ी बन गई, देख ये ले 1 मिनट कंप्लीट। अब दूसरी कैंडल बन रही है, ठीक है? ये होल्डिंग हो गई, ये खत्म, 1 मिनट का टाइम खत्म हो गया, एक कैंडल बन के तैयार। अब दूसरा मिनट शुरू हो गया। सर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मतलब ट्रेड करने का फायदा नहीं है? देखो मैं सिर्फ ना आपको कैंडल की फॉर्मेशन सिखाने के लिए ये दिखा रहा हूँ ताकि आप कैंडल की फॉर्मेशन सीखो। 1 मिनट पे ट्रेड नहीं करना, पर कैंडल तो सेम ही फॉर्मेशन से बनती है ना। अब हमारे पास 5 मिनट में तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, हमें पढ़ नहीं पाएंगे हम, है ना? इसलिए 1 मिनट पे चेक कर रहे हैं उसको। देख टोटल वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्लोज हुई ना, तो सुपर बुलिश है ना इसकी साइकोलॉजी। इसका नाम पता है क्या? मोरोबुजू कैंडल। आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है? मोरोबुजू आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। हाँ बुलिश मोरोबुजू है, ये सुपर बुलिश है, ये वाली। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, कोई नहीं, टेंशन नहीं है। अभी तो सीखोगे, धीरे धीरे सब सीखोगे।
जल्दी में तो नहीं है ना कोई, सर ग्रीन हो गया, रेड हो गई जल्दी में तो नहीं हो ना, सर। जल्दी में मत रहना। अब देख मार्केट में प्राइस नीचे जा रहा है तो कैसी कैंडल बन रही है, पर ये कैंडल ग्रीन में भी कन्वर्ट हो सकती है अगर ये प्राइस ऊपर निकल गया तो जब तक क्लोजिंग ना हो तब तक हमें नहीं पता चलता है। अब देखना टेक्निकल चार्ट की फॉर्मेशन एकदम अलग हो जाएगी, लो अलग हो गई ना। अब ये दो कैंडल ही बनी है, देखो एक चीज समझना, 1 मिनट पे आपने देखा कि यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 5 कैंडल जब बनी 1 2 3 4 5 तो प्राइस अपने हाई पर था, यहां से यहां तक प्राइस अपने हाई पे था। दूसरी कैंडल भी यहां पर बनी 1 2 3 4 5 और प्राइस है ऊपर। तो जो 5 मिनट की कैंडल में ये कन्वर्ट करूंगा मैं तो दोनों कैंडल बुलिश साइड पे बनेंगी। और हमने देखा कि यहाँ पे दोनों कैंडल बुलिश थी। क्यों बुलिश थी? क्योंकि पिछले 10 मिनट में प्राइस ऊपर जा रहा है। अब दोनों का फॉर्मेशन अलग हो गया ना। अब सचिन तेरे सवाल का जवाब मिला, देख दोनों फॉर्मेशन अलग हो गई। अब 5 मिनट का चार्ट आपको कुछ और बोल रहा है, 1 मिनट का कुछ और बोल रहा है ना, दोनों अलग बोल रहे हैं। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पर ना कन्विक्शन वाले ट्रेड मिलते हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम पर गैम्बलिंग वाले ट्रेड मिलते हैं। स्कैल्पिंग कहते हैं ना, स्कैल्पिंग, लोग अपने आप को स्कैल्पर बोलते हैं एंड उनको बोलता है बड़ा कूल डूड लग रहे हैं स्कैल्पर बोल के। अबे भाई पैसा तो गवा ही रहे हो तुम, 1 मिनट पे होगी सब। तुम इससे अच्छा मेरे से तारीफ करवा लो अपनी, दे दो मेरे को जितना पैसा मार्केट में डाल रहे हो, भाई किसी का भला तो होगा। देखो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट में कभी भी ना शो ऑफ पर जाना ही मत, क्योंकि दुनिया जो है ना इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल मैं तुम्हें बताता हूँ यार, मैं तो लोगों को बहुत ऑब्जर्व करता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है दुनिया में ना आज के टाइम पे किसी को किसी से मतलब ही नहीं रह गया है। तुम जब तक शाहरुख खान के बंगले के सामने खड़े हो ना तुमको लगता है शाहरुख खान है, जब तुम अपने घर आ जाते हो ना भूल जाते हो शाहरुख खान को, कौन शाहरुख खान, तुम्हें अपने बारे में याद रहता है। भाई मत जाओ उस रास्ते मत जाओ जहाँ पे गड्ढे हैं, क्योंकि गड्ढे में गिर जाओगे निकालने वाला कोई नहीं होगा एक्सेप्ट मी, मैं तो तुम्हारे साथी हूँ हमेशा, पर मैं तो जाने नहीं दूंगा ना गड्ढे में। मुद्दा तो ये भी है ना। तो आ रही मेरी बात समझ में? 5 मिनट और 15 मिनट में क्या अंतर है? तो 1 मिनट क्या है गड्ढा खाई, उसमें जाना नहीं है। 5 मिनट क्या है? अब एक और चीज़ समझना, बहुत गहरी बात समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। इस कैंडल को देखकर ना तुम्हारे मन में कोई डर नहीं है, क्योंकि पूरी कैंडल ग्रीन है। पर यहां पर जब तुम आ जाते हो ना 1 मिनट पे, तो तुमको ना ये कैंडल डरा रही है और ये भी डरा रही है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे डर कम है, कन्विक्शन ज़्यादा है, छोटे टाइम फ्रेम पे है ना। आ रहा ना समझ में? तो छोटा टाइम फ्रेम हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। कैंडल की फॉर्मेशन समझिए, देखिए ये मार्केट में सुपर बुलिश साइकोलॉजी है इसकी। तो क्या अगली कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है? जा रही है ना, तो इसका मतलब साइकोलॉजी वर्क्स, काम कर रही है। देखो जब यहाँ पर विक नहीं बन रही तो इसका मतलब हाईएस्ट लेवल पर मार्केट आ गई है, और हाईएस्ट लेवल पे जब मार्केट आ गई है तो इसका मतलब क्या है? मार्केट ऊपर जाएगी। अभी तक सिर्फ मैं ये बताना चाहता था कैंडल की फॉर्मेशन कैसी होती है, तो आई होप सबने समझ ली, कैंडल की साइकोलॉजी भी समझ ली। अगर ग्रीन कैंडल है तो किसको डोमिनेट कर, कौन डोमिनेट कर रहा है मार्केट में? बायर। और अगर रेड है तो सेलर। ये समझ में आ रहा है? परफेक्ट। अब दोबारा से टॉपिक पे आ जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो अल्फाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 26। पर स्टॉक मार्केट में अल्फाबेट्स नहीं होते, टेक्निकल में अल्फाबेट्स नहीं होते। टेक्निकल में क्या होती है? कैंडल्स। तो ये जो कैंडल्स होती है ना, ठीक अल्फाबेट से एक दूसरे से, जैसे अल्फाबेट्स अलग होते हैं ऐसे कैंडल्स भी एक दूसरे से अलग होती है। और पहली जो कैंडल होती है उसका नाम होता है डोजी। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स,
टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588688475 और विजिट www.onlinenifm.com।